हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शंस का एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 7 centimeters, angle B is equal to 75 degrees and AB plus AC is equal to 13 centimeters। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अब एक लाइन बनाओगे, कोई भी एक रे बनाओगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 7 centimeters, angle B is equal to 75 degrees and AB plus AC is equal to 13 centimeters। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, BC ड्रॉ करोगे, 7 सेंटीमीटर, एक रे ड्रॉ करोगे नॉर्मल, ठीक है। अब इस यहां पे आप इसको B दे दो एंड इसको कोई भी नॉर्मल X लिख दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पॉइंट बी से आप 7 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस जो है कंपास से लोगे, दैट इज कंपास को पॉइंट बी पे रखोगे, 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप रूलर से मेजर करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रैंडम ले रही हूँ, बट आप 7 सेंटीमीटर लोगे एंड फिर यहाँ पे एक छोटा सा आर्क ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये जो आपको 7 सेंटीमीटर का आर्क मिल गया, अब यहाँ पे आप लिख दोगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां बोला है एंगल B इज 75 डिग्रीज, तो आप क्या करोगे, एंगल B, पॉइंट B से आप 75 डिग्रीज बनाओगे। हमने सीखा है कैसे, क्या पहले कोई भी एक रेडियस लो, कंपास को और उस रेडियस को रख के आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, करेक्ट। फिर सेम रेडियस लेके ये जो पॉइंट मिला यहां से एक आर्क कट करोगे एंड सेम डिस्टेंस का आर्क यहां कट करोगे, करेक्ट। आप 75 डिग्रीज बना रहे हो तो पहले 90 बनाओगे, फिर 60 और 90 के बीच का बाइसेक्टर, फिर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लेके आप एक आर्क कट करोगे एंड फिर इस पॉइंट से दूसरा कट करोगे एंड इसको ज्वाइन कर दोगे। ये हो गया आपका 90 डिग्रीज, करेक्ट। आपको चाहिए 75, तो 60 और 90 का बाइसेक्टर लोगे, तो ये दोनों डिस्टेंस लेके एक आर्क पहले कट करोगे यहां से, दूसरा आर्क यहां पे कंपास रख के ऐसे कट करोगे एंड देन ऐसे ज्वाइन करोगे, करेक्ट। तो ये मिला आपको 75 डिग्रीज। करेक्ट, 75 डिग्रीज मिला। अब बोला है AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स, तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपने 75 डिग्रीज की लाइन बनाई, आप इसको फर्दर एक्सटेंड करोगे, ठीक है। इसको फर्दर एक्सटेंड करो एंड पॉइंट B पे अपना कंपास रखोगे। क्या रखोगे, कंपास कहाँ, पॉइंट B पे कंपास रखोगे एंड ये जो रे आपको BY मिला, ठीक है, इस रे पे आप 13 सेंटीमीटर कट कर दोगे। कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये जो, इसको नाम दे दो आप D, ठीक है। तो ये BD होना चाहिए 13 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पे जो आपने D कट किया एंड ये जो आपको लाइन मिली, ये जो आपको 7 सेंटीमीटर का पॉइंट मिला, इसको आप C ले लो। क्यों, क्योंकि BC इज 7 सेंटीमीटर, तो ये C हो जाएगा, करेक्ट। तो अब D और C को ज्वाइन कर दो, ठीक है। DC आपने ज्वाइन किया। अब आपको क्या बोला है, AB प्लस AC इज इक्वल टू 13, तो दैट इज यहां पे कोई एक A आना चाहिए, तभी AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर होगा। तो अब DC का एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर बनाओ। क्या,
डीसी में आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो हाफ से ज्यादा रेडियस लेके आप पॉइंट सी से पहले इधर एक लाइन बनाओगे एंड इधर एक लाइन बनाओगे एंड पॉइंट डी से इधर एक लाइन आर्क बनाओगे एंड इधर एक आर्क बनाओगे, करेक्ट। फिर दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो आपको यहाँ पे जो इंटरसेक्शन मिला ये हो गया आपका पॉइंट ए। ये क्या हो गया? पॉइंट ए। एंड ये आपको मिल गया सी। तो बन गया आपका ट्राइंगल एबीसी। समझ में आया? वेर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। समझ आया? नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर्स। वहां पे प्लस था, यहाँ माइनस है। वेरी इजी। सबसे पहले एक रे बनाओ, ठीक है। इसको x दे दो, इसको नाम b दे दो, क्योंकि BC 8 सेंटीमीटर तो बेस हो गया 8 सेंटीमीटर। पॉइंट B पे कंपास रखो एंड पहले रूलर से 8 सेंटीमीटर मेजर करो एंड पॉइंट B पे कंपास रख के 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क कट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा C आपका, करेक्ट, वेर BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब एंगल B इज 45 डिग्रीज। तो आप क्या करोगे? पॉइंट B पे 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे। कोई भी रेडियस लेके एक आर्क बनाओ, फिर सेम रेडियस से आप जैसे 90 डिग्रीज कंस्ट्रक्ट करते हो करो। सेम डिस्टेंस लेके यहां से एक आर्क ऐसे, फिर यहां से दूसरा आर्क ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर 45 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री का हाफ। तो एंगल बाइसेक्टर बना दो। ये दोनों जो आपको मिला, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का आप डिस्टेंस ले लो एंड यहां से एक आर्क कट करो एंड यहां से दूसरा आर्क कट करो, फिर इसको ज्वाइन कर दोगे, करेक्ट। तो ये आपको मिल गया 45 डिग्रीज। ठीक है। अब इसको दे दो रे वाई। अब बोला है ए बी माइनस ए सी 3.5। तो यहां पे अब रे बी वाई में स्केल से पहले आप कंपास में 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे एंड फिर बी से यहां पे 3.5 सेंटीमीटर कट कर दोगे, ठीक है। एंड इसको ज्वाइन कर दो। समझ आया? अब ये आपको एक पॉइंट डी मिला जिसका बी डी मेजर क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लाइन डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है। तो हाफ से ज्यादा रेडियस ले लो, फिर एक आर्क यहाँ पे कट करो, नेक्स्ट आर्क यहाँ पे कट होगा, सिमिलरली यहाँ पे एक आर्क एंड यहाँ दूसरा आर्क, एंड इसको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहां पे आपका कहीं जाके इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर पॉइंट ए। समझ आया? तो फिर आप क्या करोगे? सी और इस पॉइंट ए को आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको मिल गया ट्राइंगल ABC, ठीक है। समझ आया? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR in which QR is equal to 6 centimeter, angle Q is equal to 60 degrees and PR minus PQ is equal to 2 centimeters। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक रे ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसका नाम क्या दोगे? यहाँ पे Q दोगे एंड यहाँ पे x दे दो, ठीक है। अब QR शुड बी 6 सेंटीमीटर्स। तो पहले आप कंपास का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर्स ले लो रूलर से, फिर पॉइंट Q पे आप कंपास रखो। तो यहाँ पे जो पॉइंट Q से जितना भी 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा वहां पे आप एक आर्क कट कर दो, ठीक है। एंड इसको नाम दे दो R, क्योंकि QR 6 सेंटीमीटर बोला है तो QR कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ एंगल Q इज 60,
60 डिग्रीज आपको बनाना आता है। सेम कोई भी रेडियस लो, आर्क ड्रॉ करो, फिर सेम डिस्टेंस से आप एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे। एंड बट आप यहाँ पे जब आप 60 डिग्रीज ड्रॉ करोगे तो ये पूरा एक नीचे तक लाइन एक्सटेंड करना, दैट इज पूरा लाइन एक्सटेंड करना। तो ये हो जाएगा आपका y एंड ये हो जाएगा y बार, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करोगे, Q और Y डैश में 2 सेंटीमीटर कट करोगे। क्या, Q और Y डैश में 2 सेंटीमीटर कट करोगे, ठीक है। इसको नाम दे दो S। अब R और S को ज्वाइन कर दो, ठीक है। R और S को ज्वाइन कर दो। अब इस RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है। तो यहां से आप यहाँ पे कंपास रख के पहले एक यहाँ पे आप, फिर यहाँ आप, फिर R से एक यहाँ पर आप, फिर यहाँ आप, एंड इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। सो ये आपने कट कर दिया। अब यहाँ पे आपको बोला है PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जो भी PR है माइनस आप PQ करोगे वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला उसको आप पॉइंट R से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। एंड यहाँ नाम दे दोगे P। सो PR माइनस PQ हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। समझ आया। जब आप एक्चुअली में यूजिंग स्केल ड्रॉ करोगे तो आपको ये इतना छोटा ट्रायंगल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, बट दिस इज नॉट टू स्केल, इसीलिए आपको इतना छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ in which angle Y is equal to 30, angle Z is equal to 30 and XY plus YZ plus ZX is equal to 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक रे बनाओगे, ए भी नाम दे देना 11 सेंटीमीटर्स का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन बना दो, ठीक है। इसको नाम दे दो A एंड इसको नाम दे दो B। ये हो गया आपका 11 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब एंगल Y इज 30 डिग्रीज। सो यहाँ पे पॉइंट A से आप क्या करोगे, 30 डिग्रीज बनाओगे। 30 डिग्रीज आपको पता है वेरी इजी, 60 डिग्रीज का हाफ इज 30 डिग्री एंड हमने सीखा है। तो पॉइंट A से कोई भी रेडियस लेके एक आर्क बनाओ, फिर 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करो, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर। सो एंड अब इसको पूरा बड़ा एक्सटेंड कर देना, ठीक है। नाउ एंगल Z इज 90 डिग्रीज। सो यहाँ पॉइंट B से आप 90 डिग्री बनाओगे। तो ये आपको पता है। अब यहाँ पे कंपास रख के आपका आर्क ऐसे आएगा, देन दिस डिस्टेंस 90 डिग्रीज बन गया। अब आप क्या करोगे, अब आप 30 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रायंगल चाहिए, तो 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर आपको पता है कितना होगा, 15 डिग्रीज, एंड आपको आता है, इसके लिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। एंड 90 डिग्रीज का हाफ इज 45 डिग्रीज। सो सेम यहाँ पे पॉइंट रख के आप एंड जॉइन, ठीक है। अब ये जो आपको 2 पॉइंट मिला, इसमें आप क्या करोगे, इसको आप नाम दे दो यहाँ पे ऊपर X, ठीक है। अब XA एंड XB का बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो XA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, सो ऐसे ज्वाइन कर दो, एंड XB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो आपको इंटरसेक्शन मिला, आप उसको यहाँ बेस पे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा Y एंड Z। तो ये मिल गया आपको ट्रायंगल XYZ। समझ आया कंस्ट्रक्शन। ये सारे कंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आराम से समझो, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल
whose base is 12 centimeter and the sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter. तो सबसे पहले आप बेस 12 सेंटीमीटर बनाओगे, इसको नाम दे दो, सपोज मैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना रही हूं, ठीक है, मैं यहां बना रही हूं ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये हो गया बेस 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब बी पे 90 डिग्रीज कंस्ट्रक्ट होगा, तो पॉइंट बी से आप एक 90 डिग्री बनाओ, करेक्ट, 90 डिग्रीज बना। अब इसको एक्सटेंड कर दो, तो आपका जो बोला है कि सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर, तो पॉइंट बी से आप 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके कंपास में आप कट करोगे, ठीक है। सो पॉइंट बी एंड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप नाम दे दो डी एंड डी सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे एंड ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब ये जो आपको मिला, यहां से आप पॉइंट सी को जोड़ दोगे, ठीक है, पॉइंट सी को जोड़ दोगे तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा ए, ठीक है। तो आपको यहां मिल गया ए बी सी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड इट्स अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका कंस्ट्रक्शंस का एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया, साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मोर सम्स, सो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। थैंक यू।